नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पिता की मौत के बाद से चिराग पासवान को गहरा सदमा लगा है। यही वजह है कि उनके आंसू रोकते रोकते भी निकल पड़े जब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव देह के दर्शन और उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे तो उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और जैसे ही चिराग की तरफ बढ़े तो वो पल बेहद ही भावुक था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहले तो चिराग ने हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन किया और अगले ही पल रोने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और अब ये आंसू ही कहीं ज्वाला बनकर नई क्रांति ना पैदा कर दे। बिहार में दलितों की पहचान बनकर उभरे रामविलास पासवान की मौत नीतीश कुमार के समीकरणों को हिला सकती है। चुनाव से ठीक पहले पासवान की मौत के आंसू कई बड़े नेताओं के गले का पानी ना सुखा दे। एक तरफ तो चिराग पासवान पहले ही नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। ऐसे में रामविलास पासवान के निधन से लोक जनशक्ति पार्टी सहानुभूति वोट बटोर सकती है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एलजेपी पहले ही जेडीयू और एनडीए से नाता तोड़ चुकी है। एक दूसरे के प्रति आक्रामक रुख अपनाते हुए एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। सही मायनों में नुकसान तो बाकी पार्टियों को भी होगा, पर जेडीयू को गहरी चोट मिल सकती है। बिहार के 5 जिले ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध रामविलास पासवान से रहा। रामविलास की मौत के बाद बिहार में जो सहानुभूति की लहर उठेगी उसमें बाकी नेताओं की तैयारियां फीकी भी पड़ सकती है। सिर्फ दलित ही नहीं, पासवान ऐसे नेता रहे जिन्हें ऊंची जाति के लोग भी पसंद किया करते थे। उन्होंने कभी भी अगड़ी जाति के लोगों के खिलाफ बयान नहीं दिया। अब उन 5 जिलों की बात कर लेते हैं जहां सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो समस्तीपुर, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई और नालंदा, ये वो 5 जिले हैं जहां चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। सबसे पहले बात समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। अगर दलित वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 में से कल्याणपुर और रोसड़ा सुरक्षित मानी जाती है। इन दोनों सीटों पर महादलित वोट काफी मायने रखता है। कल्याणपुर सीट से जेडीयू चुनाव लड़ेगा, इसलिए एलजेपी ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। माना जा सकता है कि जेडीयू को यहां नुकसान संभव है। वहीं रोसड़ा बीजेपी के पाले में गया है। बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। अब रामविलास पासवान की बात हो और हाजीपुर का जिक्र ना हो तो नहीं हो सकता। यहीं से तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। पासवान खुद हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं, पर 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस यहां से चुनाव लड़े। हाजीपुर में भी तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा दलित वोटरों की संख्या है। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें हाजीपुर, महुआ, राजापाकर, जंदाहा, महनार, पातेपुर और राधोपुर। अब इनमें से राजापाकर जेडीयू के खाते में गया और इस सीट पर एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया। ऐसे में यहां भी जेडीयू को चोट पहुंच सकती है। साथ ही दूसरे सीटों पर भी दलित वोटरों का असर है। रामविलास पासवान ने जब राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी तो वो खगड़िया के अलौली सीट से ही पहली बार विधायक बने थे। खगड़िया में दलित वोटरों की संख्या करीब 4 लाख के करीब है। इस विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता है। पासवान की मौत के आंसुओं की लहर से यहां सीधा नुकसान जेडीयू को ही होगा। इस जिले में 4 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है और विपक्ष के रूप में एलजेपी सीधा सामना करेगी। जमुई लोकसभा क्षेत्र में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान खुद सांसद हैं, इसलिए वहां की नब्ज को भली भांति पहचानते होंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जमुई जिले के 4 हैं। जमुई जिले की 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई, झाझा और चकाई, और दोनों पर ही चिराग ने अपने पत्ते खेल दिए हैं। दलितों के वोट के साथ साथ अब सहानुभूति का कार्ड भी अपना रंग दिखाएगा। नालंदा यूं तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, पर महादलितों की संख्या अधिक होने के कारण यहां पर भी एलजेपी सेंधमारी कर सकती है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आते हैं। यहां पर महादलितों की आबादी 4.5 लाख के करीब है। 7 में से 6 सीट जेडीयू के खाते में है और चिराग ने सभी 6 सीटों पर अपने खिलाड़ी मैदान में उतारने का फैसला किया। ये बात जेडीयू के पेट में दर्द पैदा कर सकती है। सीधे तौर पर अब विपक्ष रामविलास पासवान पर हमला करने से भी बचेगा और इसका सीधा फायदा भी चिराग को ही होगा। उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार भी अब सीधे बोलने से बचेंगे। तो वहीं अपने पापा से सियासी गुर सीखने के बाद चिराग भी खेल सकते हैं। उन्होंने सिर्फ दलितों को ही नहीं, अगड़ी जाति के लोगों को भी जगह दी है। जानकारी के लिए बता दें कि 42 में से 18 सीटों पर चिराग ने अगड़ी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया है।